बलवान सिंह। सर कितना टाइम है? 7 मिनट। नहीं तो लोग 10, 12, 15, 20 मिनट नहीं, वो हो गया तो भेदभाव नहीं, हमारे उपनेता पार्टी की तरफ से कम 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट से कम काम नहीं समय कर रहे हो आप। बहस में समय मत खराब करो। इतना लंबा बलवान सिंह 7 मिनट से ऊपर नहीं दे पाएंगे ना। इतना लंबा समय आप चला रहे हो, लंबा करो शुरू। आप अपनी बात रखो ना, इसका मतलब आपके पास विषय नहीं है, आप विषय रखो। 10 मिनट तो होना चाहिए इसका। नहीं हो पाएगा। आप बाकी मोशन भी आए हुए हैं और चर्चाएं भी करवानी है, और इतनी देर जो बहुत बहुत धन्यवाद होता है उसको करो ना। हर चीज में कैसे मतलब वो हो सकता है? हर तरफ हमारा नंबर आता तभी देखिए, मैं क्लियर बता रहा हूं, सचिन तेंदुलकर की तरह सज्जे हाथ से और खब्बे हाथ से दोनों तरफ से छक्के मत मारो, किसी एक तरफ तो रहो भाई, या फिर समय मत खराब होने दो सदन का। इतना पहले केवल 3 लोग बोले, किसकी जिम्मेवारी है? ऐसे नहीं है, और दबाव भी नहीं बनाएंगे। मैंने समय बताया, उसका आप आदर करें प्लीज। अपनी बात शुरू करें। नहीं, मैं तो 5 मिनट बात शुरू करें। अब आप शुरू होगा आपका समय, वो कंसेशन मिल गया आपको उतना। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। अभिभाषण का भाषण है अध्यक्ष जी, सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, सरकार की कार्यप्रणाली का आईना होता है कि सरकार किस तरह चलेगी। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने पहला अभिभाषण देखा है, जो भाजपा सरकार ने काम किए हैं उनका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर, और जो काम नहीं किए उनका बड़ा जोर शोर से जिक्र है। कृषि प्रधान प्रदेश है अपना हरियाणा, और कृषि नाम पे राणा साहब सिर्फ 1.5 मिनट का पेज है इसके अंदर कृषि प्रधान पे, और बात करते किसानों की आमदनी दुगनी करने की। मेरा क्वेश्चन लगा था, मैंने कहा था BT5 आप बीज दें। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष जी, कृषि प्रधान प्रदेश का कृषि मंत्री कहता हमने रिसर्च बंद कर दी। एक पंजाबी में कहावत है, सोना रूढ़ी ते सपने महला दे। बात करते हो 2047 में विकसित भारत और विश्व गुरु की, और बीज के ऊपर आप रिसर्च बंद करते हो। आंखों में धूल रोकने वाली बात, आप हर वर्ग को मजबूत करोगे तब जाके वो हमारा विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसी तरह से पिछली बरसात के सीजन में हरियाणा प्रदेश 70% कहीं सेम से ग्रसित था, कहीं जल भराव से था। सरकार का कोई मास्टर प्लान नहीं था। आज भी 20% किसानों की बिजाई नहीं हुई है, और सरकार ने वादा किया था। सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्रीगण हर क्षेत्र में गए थे देखने के लिए। आपने वादा किया था मुआवजा देंगे, बीमा देंगे। बीमे के नाम पे तो आप तक 100 रुपए नहीं कहीं नहीं आए, कहीं कहीं मुआवजा जरूर कुछ आया है, लेकिन बीमा कंपनी इसमें सामने लिखा हुआ है, सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए या स्पष्ट सच बात की जाए। बीमे की बात आके 100 रुपए की बात कर रहा हूँ जी। 16 से ज्यादा एक बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुआवजा डालने का काम किया। आपके 100 रुपए मंत्री जी को जी, ये कौन सी बात 100 रुपए नहीं आए? अरे आप जी, और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, अगर कोई रह गया है तो उसकी भी दोबारा जांच के आदेश दिए। अध्यक्ष जी ये मेरी गलती थोड़ी है। अध्यक्ष जी ये मेरी गलती नहीं है। मंत्री को मुआवजे और बीमे के फर्क में नहीं पता, तो ये तो मेरी गलती नहीं है जी। बीमा कंपनी देती है, मुआवजा सरकार देती है। मैं कहता हूँ मुआवजा तो कुछ लोगों को आया है, लेकिन बीमे के नाम का 100 रुपया नहीं आया। आप उसके अंदर दुरुस्त करो उसकी कार्यप्रणाली को। किसी भी हेडक्वार्टर पे बीमा कंपनी का ऑफिस नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बीमा कंपनी का ऑफिस होना चाहिए। वो जान करके क्रॉप कटिंग के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। और इसी तरह से अध्यक्ष जी कानून व्यवस्था के नाम पे कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिछले दिनों ADGP 70 के लोगों को सुसाइड करना पड़ा, और भी बहुत से कर्मकांड हरियाणा के अंदर हुए। अभी तक हमारी जो बहन थी मनीषा बिवानी, अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिला। इसी तरह से जब तक आप SP से लेके सिपाही तक जिम्मेवारी तय नहीं करोगे, तब तक हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। आज की मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए ये मैं कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आज अपराधियों की हरियाणा शरण स्थली बन चुका है। आज जो नशा है पूरे हरियाणा प्रदेश को लगभग अपने गिरफ्त में ले चुका है अध्यक्ष जी। उसके अंदर 17 से 25 वर्ष के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम नशे की उस नेक्सस को तोड़ने का काम करें, लेकिन सरकार के अंदर इस अभिभाषण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि हम नशे के ऊपर हम किस तरह प्रतिबंध लगाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं है। अगर हम नशे पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे तो हमारा हरियाणा प्रदेश बुड्ढों का देश घोषित हो जाएगा। 17 से 25 वर्ग के बच्चे अगर बर्बाद हो गए तो उनको कोई बचाने वाला नहीं चाहिए। पुराने जमाने में अध्यक्ष जी जब रिश्ता करने जाते थे ना किसी टाबर का, तो जाके पूछते थे बच्चे की योग्यता क्या है, उसका खानदान कैसा है,
पढ़ाई लिखाई कैसी है। आज सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि बच्चा कहीं चिट्टा तो नहीं लगा रहा, और माँ बाप बच्चे को कहीं पढ़ने भेजते दूर दराज, तो वो कहते हैं बेटा चाहे कम पढ़ लेना लेकिन चिट्टा मत सीख जाना। आज के दिन ये हालत है, तो सरकार का ये धर्म बनता है कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई जाए और इससे मुक्त किया जाए हरियाणा को। और इस तरह से बेरोजगारी कम ने हमने एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक एडजॉन मोशन दिया था, भी इसके अंदर कुछ निकल के आएगा। हरियाणा प्रदेश के युवा भी चाह रहे थे कि इसके अंदर निकलेगा तो हमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसको आरोप और प्रत्यारोप का एक संग्राम बना के छोड़ दिया। हम तो चाहते थे कि इसके अंदर कोई आप सुझाव दो, उनको अच्छी तरह से करो, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2,80,00,000 हरियाणियों में से सरकार को एक भी HPSC के लिए योग्य चेयरमैन नहीं मिला। और वो चेयरमैन इतना बदजुबान आदमी है कि बच्चों के लिए कहता है कि यहाँ पे कोई योग्य बच्चे नहीं है, जब हमारे बच्चे UPSC अंदर टॉप कर रहे हैं, HPSC अंदर फेल कर रहे हैं, और बाहर के बच्चों को यहाँ पे नौकरियां दी जा रही है। तो अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी पे श्वेत पत्र जारी करें, या तो बाहर के बच्चों को नौकरियां किसी अनावश्यक दाव के थ्रू दी जा रही है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इन दोनों बातों में से एक बात जरूर है, अगर एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है तो ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही घातक बात है। इसके ऊपर चाहे शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना संबोधन देना चाहिए। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी कल आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे कि आपके राज्य में ये हुआ वो हुआ, पता नहीं कहां की बातें कर रहे थे। तो अध्यक्ष जी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाके बोला कि पिता में सफल शासन के सूत्र बताइए। तो उन्होंने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोसते हुए अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त मत होना, नहीं तो तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए। और इसी तरह से अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर आज बेरोजगार साथियों की फौज खड़ी हो चुकी है। इनकी कोई हरियाणा के अंदर बेरोजगार साथियों की फौज खड़ी हो चुकी है। ये सरकार की कोई नीति नहीं है कि हम रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आज ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से सोनीपत के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने की बात करी थी, लेकिन सेंटर की सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होके और स्टेट की सरकार ने चुप्पी साध ली, वो फैक्ट्री वाराणसी चली गई। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि फैक्ट्री वाराणसी किन कारणों चली गई। इसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गुरुग्राम के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन लगा दिया था, आज 12 साल के अंदर वहां पे एक ईंट भी नहीं लगी। उस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्रेस है उसके बताना चाहिए। और इसी तरह से हिसार, भिवानी, रोहतक के बीच में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात थी, लेकिन वो भी दुर्भावना से उत्तर प्रदेश के जेवर में चला गया। मुख्यमंत्री जी आपने क्या विरोध किया और वहां पे वो क्यों चला गया? अगर मुख्यमंत्री जी की कहीं कोई अदृश्य शक्तियां उनको पीछे खींच रही है तो मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस को बताना चाहिए। हम हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के हितों में सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे। और इस तरह की ये जो प्रोजेक्ट आते हैं ये दूसरे स्टेट में नहीं जाने चाहिए। इसी तरह से SYL पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको लागू करवाने की बात थी। सभी साथियों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी टाइम लीजिए, हम उनको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो। आज वो हमारी जीवन रेखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री से तो मीटिंग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से टाइम नहीं ले पाते। पंजाब के मुख्यमंत्री से मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलो या कोई और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो, क्योंकि SYL जब तक हरियाणा में नहीं आएगी तब तक हरियाणा का विकास नहीं हो सका। और जब से 1966 के बाद में जब भी SYL जिक्र आया, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1982 में पंजाब के कपूरी गांव में SYL की टप्पा मार के कस्सी से नींव की आधारशिला रखी थी। और उसके बाद जो भी सरकारें आई, किसी ने कोर्ट पे पैरवी की, किसी ने धरातल पे की, हर सरकार ने पैरवी की। लेकिन दुर्भावना की बात है कि बीजेपी सरकार जब से 2014 में आई है, नील प्रोग्रेस है। इन्होंने किया है तो उस नहर को बूरने का काम किया, उसके अंदर मिट्टी डालने का काम किया, उसके अंदर इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। इसी तरह से आज भ्रष्टाचार मुंह बाए खड़ा है हर जगह। हर आदमी, चाहे वो आपकी एक वो प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID के नाम पे ताज है, हर वर्ग दुखी हो रहा है। सारे देश को आपने ऑनलाइन कर दिया, सारा प्रदेश आज CSC सेंटरों के चक्कर काटता है। आज अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी और कर्मचारी बेईमान है, बहुत से अधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। उन्हीं के बदौलत आज हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व है। नहीं तो भाजपा की कार्यप्रणाली ऐसी है कि ये तो हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व मिटा चुके होते। लेकिन आम जनमानस में आज एक भावना है कि अधिकारी और कर्मचारी काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। इन पे भी कहीं ना कहीं आपको
सबको लगाना चाहिए। और भी बहुत सी बातें जो एक आपने जो पंचायतों को कहने को तो आप कहते हो हमने सुशासन किया है, पंचायतों को हमने बताओ, औचित्य बताओ, क्या आप औचित्य अपनी बताओ। बात रखो आप अपनी। अभी इन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा कि बताओ। अब इन्होंने एक बात कही, देखिए मैंने पहले कहा था सभा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा एक मिनट बोला जी एयरपोर्ट नहीं बना। एयरपोर्ट में रोज तो सप्ताह में 2 बार तो चंडीगढ़ की फ्लाइट आती है, जयपुर जाती है। एक मिनट और अभी एक मिनट सुन तो लो। अभी हमारे नांदेड़ साहिब में हमारे जो सिख संगत ने पूरा प्लेन वहां से भर करके वहां पे गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया। आप कहते हो कि वहां से एयरप्लेन नहीं उड़ती। यार कम से कम झूठ बोलना क्या। और यार वो एमपी साहब मुंह बका रहे तो नहीं, बावली बात करे यार विकास, वैसे बकाने वाली बात ना माना कर। और फिर एक बात गलत समझ गया जी, एक बात ये गलत समझ गए जी। जो एक मिनट जो बलवान सिंह जी है गलत ये समझ गए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही थी वो कांग्रेस के लोगों को लेके थी। वो तो उस टाइम मेरे साथ लोकदल में था, वैसे ही गलत समझ गए। तो अध्यक्ष जी, बलवान जी तो ये बोल रहे बलवान जी आप अपनी बात खत्म हो गई, चुप करो इनको जी। बलवान जी आप अपनी बात खत्म करें। अध्यक्ष जी, वो मंत्री का जवाब क्या, इनका नहीं रिकॉर्ड होगा कुछ भी। आप अपनी बात खत्म करें। ये मेरा कसूर नहीं है। मंत्री को ना तो मुआवजे और बीमे का फर्क का पता, ना मंत्री को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरोड्रम का पता जी। आप या इनको बताया करो, इनकी क्लास दिया करो, इनमें ये फर्क होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो हरियाणा बहुत तरक्की करता, वो एरोड्रम है। उसके बाद श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। सर मैं कृष्णा जी एक मिनट मैडम लूंगा सिर्फ, ज्यादा जी। सर स्पीकर सर 2 बार इसने कृषि मंत्री कहता रहा है ये, लेकिन मैं सर वो जवाब देता जो इन्हें पूछा जी। विधानसभा में वही जवाब दिया जाता है जो वो लिख के देता है, लेकिन क्वेश्चन से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं अभी BT5 कपास के बीज के बारे में इसने पूछा था, उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन हमारे यहाँ ये जो BT1 BT2 ये चले हैं, ये बोरे हैं, किसान फसल हो रही है। लेकिन बीच में ये BT3 छोड़ गया, BT4 छोड़ गया, 5 पे पहुंच गया जी। मैं तो इसका कहा था भी 5 वाला अभी हाल कोई अनुसंधान नहीं हो रहा, ये कहा था। ये उसको उल्टा समझ गया। श्रीमती